Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस में सबसे पहले हम दो लाइंस कंसिडर करेंगे। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वन वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स एम वन वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स एम टू वेक्टर, अगर क्लास 7 है तो। आर वन वेक्टर के बारे में बात करें तो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप है। और आर टू वेक्टर की बात करें तो ये एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप है। और ये एम वन और एम टू आपस में पैरेलल नहीं है, ये स्क्यू लाइंस हैं विच डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। ये वाली बात याद रख लेना। तो एम वन वेक्टर जो है वो है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और जो M2 वेक्टर है दैट इज A2 आई कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। अब हम कहते हैं कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनारिटी ऑफ टू लाइंस का मतलब कि कहीं पर एक प्लेन है, उस पर दो लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। एक प्लेन पर लाखों करोड़ों लाइंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमने कहा L1 हमारी ये वाली लाइन है और L2 हमारी ये वाली लाइन है। क्या ये दोनों लाइंस एग्जिस्ट करेंगी? बच्चा कहेगा बिल्कुल एग्जिस्ट करेंगी। अगर R1 वेक्टर इस प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, R2 वेक्टर भी इस प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। R1 वेक्टर का अब नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B। R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2। तो जो ए बी वेक्टर होगा, यहाँ ट्राइंगल लॉ नहीं लगा रहा, यहाँ ट्राइंगल लॉ नहीं लग रहा। ए बी वेक्टर जो होगा दैट विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये जो वेक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्लेन पर लाई करेगा ये। ठीक है जी। अब बच्चा बोलेगा सर लाइन में एक बात आपने गलती कर दी, लाइन इज ऑलवेज नोन बाय द पैरेलल वेक्टर। ये m1 वेक्टर और ये m2 वेक्टर अगर साथ हो तो, इज दैट क्लियर? तो इससे क्या पता चलेगा भाई, ये वाली लाइन m1 के पैरेलल है, ये वाली लाइन m2 के पैरेलल है। तो जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर will be perpendicular to m1 vector as well as m2 वेक्टर। बात को पहले समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ए बी इज बी माइनस ए, प्लेन पर लाई कर रही है। ये L1 M1 के पैरेलल है, ये L1 जो है M1 के पैरेलल है, L2 जो है वो M2 के पैरेलल है। अगर साथ हो तो इसको L1 मान लो, इसको L2 बोल। L1 L2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका जो ये वाला नॉर्मल वेक्टर जो होगा, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। और ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में, ये इसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल है। तो ए बी वेक्टर हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर। मतलब M1 क्रॉस M2 जो होगा, M1 क्रॉस M2 जो होना चाहिए वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू M1 क्रॉस M2, M1 एज वेल एज M2 नहीं। ए बी वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू M1 वेक्टर क्रॉस M2 वेक्टर, क्योंकि M1 क्रॉस M2 का जो आएगा वो M1 के भी परपेंडिकुलर होगा और M2 के भी परपेंडिकुलर होगा। M1 क्रॉस M2, और M1 L1 के पैरेलल है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और M2 L2 के पैरेलल है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर ए बी वेक्टर डॉट M1 क्रॉस M2 बराबर हो जाएगा बच्चे 0। अब अगर ए बी वेक्टर की बात करें तो वो है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 बराबर हो जाएगा 0 के। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। इस चीज को बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो एक बार दोबारा देख लो। अगर ये लाइन L1 प्लेन पर लाई कर रही है, ये लाइन L2 भी प्लेन पर लाई कर रही है, तो लाइन के पैरेलल जो M1 वेक्टर है और L2 के पैरेलल जो M2 वेक्टर है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा M1 क्रॉस M2 जो होगा
वो लाइन ज्वाइनिंग इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन्स, तो सिंपल लिख देना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की डिटर्मिनेंट वैल्यू हैज टू बी इक्वल्स टू 0। इसी के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 21। इसके ऊपर एक्सरसाइज में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए मिस हो जाता है। वो कहता है शो दैट, मैं आपके साथ ही लिख रहा हूं, शो दैट द लाइन्स x plus 3 upon minus 3 is equals to y minus 1 upon 1 is equals to z minus 5 upon 5 and x plus 1 upon minus 1, y minus 2 upon 2 and z minus 5 upon 5 are कोप्लेनर। आर क्या बेटा? कोप्लेनर। जब हम इसको देखेंगे तो दैट विल बी x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये हो जाएगा x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। तो फॉर कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी में हम करेंगे x2 माइनस x1। कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना, अगर कहीं दिक्कत हो तो पहले x1 y1 लिख लो, क्योंकि ये 2 नंबर 3 नंबर का आएगा तो थोड़ा बच्चा ध्यान देगा। x1 बराबर हो जाएगा -3, y1 हो जाएगा 1 और z1 हो जाएगा 5, x2 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा 2, z2 बराबर हो जाएगा 5 और a1 b1 c1 तो नीचे वाले सीधे सीधे वेक्टर्स दे रखे हैं। हम सबसे पहले करेंगे कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी इज मॉड में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 has to be equals to 0। तो x2 minus x1, -3 minus 1 is +2, 2 minus 1 is 1, 5 minus 5 is 0 upon a1 -3 1 5 और -1 2 और 5। अब हमें इसको एक्सपैंड करना है। अब इसको एक्सपैंड करने के लिए सीधा सीधा इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 2 इंटू 5 -10 -1 इंटू -15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -5 -1 इंटू -10, तो क्लास बोलेगी -10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर द 3 पॉइंट, देयरफॉर द टू लाइंस आर कोप्लेनर। इस कंसेप्ट को इंसान भूल सकता है। स्कूल वाले इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जरूर कराते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके चलना। वी हैव जस्ट ट्राइड टू डू आवर बेस्ट। अब मैंने आपसे बोला राइट इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स, तो बच्चा बोलेगा आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल्स टू q1, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल्स टू q2 वेक्टर। बच्चा बोलेगा कार्टेशियन फॉर्म में बोलो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। अगर अब आप कराना क्या चाह रहे हो, मैं कराने वाला हूं आपको, ध्यान से देख लेना। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 3D में एंगल बिटवीन देयर respective normals is the angle between two planes, is the angle between two planes। मतलब cos theta will be n1 vector dot n2 vector upon mod में n1 upon mod में n2। ये याद रख लेना, acute angle आएगा। कार्टेशियन फॉर्म में cos theta will be a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगी cos थीटा की वैल्यू, अगर क्लास 7 है तो। ये थोड़ा सा बस ध्यान देकर चलना,
इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट अब इसमें बच्चा बोलेगा इफ n1 is perpendicular to n2, so therefore n1 vector dot अगर साथ हो तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0, और इस केस में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 विल बी इक्वल्स टू 0। मैं चाहूं तो यहां रोक सकता हूं, बट अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे, अगर दो प्लेन्स पैरेलल होंगे तो उनकी नॉर्मल्स आपस में पैरेलल होंगी, तो n1 वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर। तो कंडीशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स एक तो हो जाएगी n1 वेक्टर विल बी लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर, या हो जाएगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर नॉर्मल्स आपस में प्रोपोर्शनल आ जाएंगी तो वो दोनों प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे। ये तीनों चीजें आराम से लिख लो। इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये है, इसको देख के चलो, और अगर ये कर लिया है तो एग्जाम्पल नंबर 22 बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स, प्लेन दे रखा है 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस 6y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 7। तो मेरी क्लास इसको कैसे देखेगी? मेरी क्लास इसे देखेगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -2, a2 बराबर 3, b2 बराबर -6, c2 बराबर 2 -2। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। और अब आप ये जब कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -6 इज -6, -2 इंटू -2 इज +4 अपॉन अंडर रूट में इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज 4 अपॉन अंडर रूट में यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 7, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 21, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 4 अपॉन 21। द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस केस इज cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट में 21। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 23, जो बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स 3x माइनस 6y plus 2z is equals to 7 and 2x plus 2y minus 2z is equals to 5। तो आराम से इसमें भी सॉल्यूशन में a1 b1 c1 लिख दो, a2 b2 और c2 लिख दो। a1 is 3, b1 is -6, c1 is 2, a2 is 2, b2 is 2, c2 is -2, और दोनों के बीच का cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट एक का अंडर रूट दूसरे का, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वैल्यूज जब पुट करोगे बुक में भी हो रखी है, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 5√3 अपॉन 21 आ जाएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स आ जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए नहीं करवाई। अब एक लास्ट फॉर्मूला ऑफ 3D, उसके बाद सिर्फ स्किल्स लगेंगे, सिर्फ स्किल्स और कुछ नहीं लगना, सिर्फ लास्ट फॉर्मूला ऑफ 3D जो है ये ध्यान से देख लेना, आ सकता है। डिस्टेंस डिस्टेंस of a point from a plane, distance of a point from a plane। तो सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखी ax plus by
प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो आप देखोगे सर ने थोड़ी सी गेम चेंज करी है। सर ने इस बार डी इस तरफ ले आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं। कहीं पे एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। जो ये डिस्टेंस होगा लेट्स से PA, इस डिस्टेंस को बोलते हैं, we denoted by small d. This distance is given by mod में ax1 plus by1 plus cz1 plus d अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वो बच्चा जिसने 11th में स्ट्रेट लाइंस करी होगी वो कहेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस वाला फॉर्मूला है। उसमें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते थे। इसमें बस एक z1 वाला आ जाता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। इसमें d इस तरफ ले आना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 24 आपको ये बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2,5, -3 फ्रॉम द प्लेन दे रखा है आर वेक्टर डॉट 6 आई कैप -3 j कैप प्लस 2 k कैप इज इक्वल्स टू 4। चाहो तो मुझे पॉज कर दो, मैं सबसे पहले करूंगा कन्वर्टिंग गिवन प्लेन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म विल बी 6x - 3y प्लस 2z, ये प्लस 4 उधर आके -4 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देयरफॉर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और x1 है 2, y1 है 5 और z1 है -3। चाहो तो मुझे पॉज कर दो, बच्चा बोलेगा a इज 6 इंटू 2 -3 इंटू 5 प्लस -3 इंटू ये 2 इंटू -3 -4 अपॉन अंडर रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर पूरे का मॉड आएगा, ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आएगा अंडर रूट 49, that is 13 upon 7 units. This is the distance of a point from a plane. This is a distance of a point from a plane. And the last formula जो मिस कर सकते हैं, angle between a line and a plane. Angle between a line and a plane. When I talk about line, line is given by r vector is equals to r1 vector plus lambda m vector. When we talk about plane, r vector dot n vector is equals to q. तो एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन बराबर होता है साइन थीटा बराबर m वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड में m इंटू मॉड में n। सेम होता है, बस जो प्लेन और एंगल, प्लेन का परपेंडिकुलर और लाइन का नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन। तो ऐसा एक एग्जांपल नंबर 25 दे भी रखा है। फाइंड द एंगल बिटवीन, एग्जांपल नंबर 25 इज सेइंग फाइंड एंगल बिटवीन लाइन x plus 1 upon 2 is equals to y upon 3 is equals to z minus 3 upon 6 and प्लेन बराबर हो जाएगा 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म कराई है तो सबसे पहले कन्वर्टिंग अबव इक्वेशंस इनटू वेक्टर फॉर्म। पहले वाली लाइन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप
और जो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आर वेक्टर डॉट 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप इज इक्वल्स टू 3। अगर ध्यान से देखो तो हमारा जो मतलब वाला एंगल है वो कौन कौन सा है, ये वाला वेक्टर हमारा एम वेक्टर हो जाएगा और ये वाला वेक्टर हमारा एन वेक्टर हो जाएगा। एंड साइन थीटा एंगल बिटवीन अ लाइन एंड a plane is sin theta is m vector dot n vector upon mod में m into mod में n। m वेक्टर जो है वो है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप डॉट 10 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 11 k कैप अपॉन अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 स्क्वायर। ये सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर आ रहा है 8 माइनस में, नीचे आ रहा है 21, मॉड लेते हैं क्योंकि एक्यूट एंगल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर 8 अपॉन 21, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ये जो वैल्यू आ गई हमारी थीटा की आ गई। अब 11.3 का अगर मैं ना कराऊं तो चलेगा, 11.3 का 12वां 13वां और 14, 12 13 14 ये तीन क्वेश्चंस करो, आपकी 11.3 खत्म हो जाएगी। जब ये तीन क्वेश्चंस करते हो तो आपकी 11.3 खत्म हो जाएगी। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार 11.3 पूरी खुद करो। 11.3 पूरी करने के बाद देन आप लोग मिसलीनियस पे आ जाना, उसके बचे कुचे क्वेश्चंस हम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलीनियस के बचे कुचे क्वेश्चंस करेंगे और जो एग्जांपल्स वगैरह बच गए हैं, एग्जांपल 26 27 28 एग्जांपल 29 तो देख के ही चक्कर आ जाएंगे। थोड़ा सा बस ध्यान दे के चलना, बचे कुचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आपको 3D में समझा पा रहा हूं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।